हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ कि अगर कोई आपके एनिमीज़ हैं या उनकी नज़र में आप उनके शत्रु हैं या आपसे कुछ लोग जेलस हैं, तो वो आपके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, क्या उनकी करंट एनर्जी है। आपके जो सो कॉल्ड शत्रु हैं, जो आपको अपना दुश्मन समझते हैं, आपसे ईर्ष्या रखते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दीजिए कि उनके शत्रुओं के क्या हाल हैं, क्या सोचते हैं ये लोग आजकल मेरे व्यूअर्स के बारे में। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, द सन का कार्ड आया है और हैंगमैन का कार्ड आया है। फोर ऑफ कप्स है। फोर ऑफ कप्स के बाद यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स है। सेवन ऑफ कप्स के बाद आ रहा है किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स के बाद आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स के बाद पीछे लगा हुआ है फोर ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक में है फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो क्या है आपके शत्रुओं की एनर्जी? सबसे पहले तो आपके शत्रु ये सोचते हैं कि ये कैसा पहले एक बचकाना इंसान था जिसमें कोई अकल धकल नहीं थी, ठीक है ना, जैसा कह दो वैसा मान जाता था। एक इमेच्योर पर्सन ये लोग आपको मानते थे और इसलिए आपको आपके राज जानकर परेशानियां भी इन्होंने पैदा की हैं, ठीक है। वर्तमान में आपके शत्रु को आप ऐसे चमकते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसी प्रकाशित ऊर्जा, तेज तर्राट ऊर्जा जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता, ठीक है। आपने अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन है उसको पूरा किया है और इमेच्योर से बहुत मैच्योरिटी आप में आ चुकी है और ये सब देख के आपके शत्रुओं के बहुत बुरे हाल हैं। ऐसा लगता है उनको कि आपके शेर जैसी एनर्जी है और इन्होंने आपको गलत जज किया और शायद इन गलतियों के परिणाम स्वरूप ही आज आप अच्छा कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। आपके शत्रुओं को ये भी लगता है कि आप दुनिया को बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको कितना भी हराने की कोशिश की जाए, लेकिन आपका नज़रिया मूव ऑन करने का दूसरों से ज़रा हटके है, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हो जो सामने से बदला लेके कुछ भी नहीं सिद्ध करना चाहते थे। शुरू से ही आपका ये था कि मैं चुपचाप अपने पे काम करूँगा, ठीक है। और आपकी विचार शक्ति मुझे यहाँ बहुत प्रबल दिख रही है। चुपचाप काम करते हुए आपने अपनी सफलता से सबके मुंह पे तमाचा मारा है। आपके शत्रुओं को ये लगता है कि लाइफ में आपने बहुत बुरे दिन देखे थे और इसमें इन लोगों का भी बहुत बड़ा था योगदान। मतलब वो समय को याद करते जब आपकी लाइफ को इन्होंने किस तरह से डिस्टर्ब कर रखा था। इसमें से यहाँ पर इमोशनल लॉस करने वाले लोग भी, नज़दीकी लोग भी मुझे दिख रहे हैं जो पास्ट से आपसे जुड़े हो सकते हैं ये लोग, है ना, जिसने इमोशनली आपको ड्रेन किया। एक अटैचमेंट वाला रिश्ता यहाँ पर है। तो आपके शत्रुओं को अभी ऐसा लगता है कि ये इंसान ऐसा है जिसको मैं दबा नहीं सकती या दबा नहीं सकता, है ना। कुचल कर रखने के सारे प्रयास ख़त्म हो चुके हैं और आपके पास आज वो सब कुछ है और आगे भी आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आप डिज़र्व करते हैं। और इनको जो है हाथ जो है ना मसल कर रहना पड़ता है। मतलब एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हरकतें हैं इनकी, है ना। और आज भी ये इसमें से कई लोग आपके आमने सामने आ भी जाते हैं पर इनकी हिम्मत नहीं पड़ती आपकी अब इस एनर्जी से डील कर पाने की, क्योंकि पहले आपकी एनर्जी ऐसी थी, अभी आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो गई है। आपके शत्रु आपको दूर से स्टॉक करते हैं और किसी न किसी बहाने फिर से इमोशनली अटैच होने की कोशिश करना चाहते हैं, पर इनके जीवन में दो तीन चीज़ें चल रही हैं जो मैं बताती हूँ आपको। कुछ लोग ऐसे हैं जो ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, 45 प्लस हैं आपके ये शत्रु लोग और ये पास्ट से रिलेटेड हैं। और इनका तनाव का कारण ये है कि पास्ट में तो इन्होंने बहुत सिर चढ़ के आपके बहुत नाचे हैं ये, लेकिन अभी क्या है इनको बहुत देखना पड़ता है दूरबीन से कि आप
इनको एंट्री देंगे भी कि नहीं देंगे, बहुत परख रहे हैं दूर से आपको, ठीक है। और जहाँ इमोशनली कुछ ऑफ़र करने की बारी आती है ना, वहाँ पर इनके होश उड़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं आपसे। इनकी मतलब इनकी हैसियत नहीं है कि आपसे ये आँख मिला सकें, तब तो दूरबीन की आवश्यकता हो रही है। अगर बिल्कुल साफ मन का इंसान हो तो सीधे आके बात कर लेगा ना, अपने गलतियों की माफ़ी माँग लेगा, ठीक है। ये जो दूरबीन से देखने का काम वही करते हैं जिन्होंने कर्म ऐसे किए हैं कि अब जा नहीं सकते डायरेक्ट। तो ये हाल है इन शत्रुओं के। आपके शत्रुओं को ये भी लगता है कि पहले जैसा काश हम इन आउट इनकी लाइफ में कर पाते, पर ये देखते हैं कि अभी अगर ये आपके तरफ इस तरह की हरकत करेंगे ना, तो इनके पथ में बहुत सारी बाधाएं भी आएंगी, ठीक है। एक मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स और आपके कोई ऐसे हैं घर के बड़े जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और इस इंसान को अगर ये बहुत ही कहते हैं ना एक बहुत लाइट माइंडेड होकर रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहे, तो इनको लात पड़ेगी। आपके जो एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, जो माता पिता है और जिनके कोई नहीं है, ठीक है ना, उनका भी ऐसा है कि कोई ना कोई एनर्जी ऐसी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। तो इस व्यक्ति को सोचना पड़ेगा आपके पास आने के पहले। और कुछ लोगों के मामले में तो आपकी खुद की स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज इसको ना को चने चबवा रही है। आपके शत्रु में एक प्रमुख व्यक्ति है जो पास्ट से जुड़ा हुआ है। इसको बहुत खुजली थी, ठीक है, जीवन को एक्सप्लोर करने की। इन्होंने अपनी खुजली मिटा ली है वो, ठीक है ना। लेकिन अब ये सिर पकड़ कर रोते रहते हैं कि हम मुझे क्या मिला, है ना। जिस हरियाली के पीछे मैं बहुत दौड़ दौड़ के भाग रही थी, भाग रहा था, वहाँ इतनी भी हरियाली नहीं थी, दूर के धुल सुहाने थे। तो इन्होंने ये गलत हरकतें नज़दीकी रिश्ते में कुछ ऐसा गलत कर्म कर देना जो ठीक नहीं है, खासकर एज ए पार्टनर, एज ए मतलब कमिटमेंट अगर दिया था इन्होंने, या इन्वॉल्वमेंट थी, इमोशनल अटैचमेंट था, उन सबको किनारे करके इस तरह के संबंधों में जाना जो कि अनैतिक है, ठीक नहीं है। अनैतिक इस मामले में है, कोई कह सकता है अरे क्या है नैतिक है, क्या अनैतिक है। देखिए, अगर आपका कोई कृत्य किसी के दिल को बहुत चोट पहुंचा रहा है और आपने खुद उससे वादा किया था कमिटमेंट का, और उसके बाद आप उससे मुकर जाते हैं, तो मैं उसको अनैतिक कृत्य मानती हूँ। आपने किसी को कोई प्रॉमिस नहीं किया, कोई झूठे सपने नहीं दिखाए, आप शुरू से ही अपने थॉट्स माइंड में क्लियर थे, तो आप कहीं भी फिर इन्वॉल्व हो, पहले व्यक्ति के साथ आपने कोई अनैतिक कृत्य नहीं किया, लेकिन इन्वॉल्वमेंट के बाद, कमिटमेंट के बाद, सारे वादे करने के बाद, किसी के दिल में जगह बनाने के बाद, उसके दिल को चोट पहुंचाकर, झूठे आरोप लगाकर इस तरह का कृत्य करने वाले व्यक्ति को बाद में अपनी गिरी हुई शक्ति का और सामने वाले की बढ़ी हुई शक्ति का एक दिन एहसास ज़रूर होता है। तो आपकी जो शक्ति है वो बहुत बढ़ गई है, और इस व्यक्ति ने ये जो थर्ड पार्टी है इनको चुनने के दौरान कई लोगों को नाराज़ किया है, आपको, आपके बच्चों को, बहुत लोगों का दिल दुखाया। तो जो कुछ इसने खोया है उसके बारे में सोचता है। तो ये व्यक्ति जो है ना, आपका बहुत खुन्नस खाया हुआ पास्ट का पर्सन है, लेकिन इसको ना अपनी खोई हुई चीज़ों का वो लगता तो है, मन में सोचता विचारता है ये। आपके शत्रु जो हैं आपकी खुशहाली देख रहे हैं, ठीक है ना, वो देखना पड़ रहा है इनको देखना पड़ेगा। आपके शत्रुओं को ये भी लगता है, और मेजरली मुझे ये कोई पास्ट का व्यक्ति दिखता है, उनको ये लगता है कि आप किसी से इन्वॉल्व हैं, रिलेशनशिप में हैं, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिल रहा है, भले ना मिल रहा हो, लेकिन इनको ऐसा ही लगता है। क्योंकि इनके लिए ना ऐसा है कि ये खुद तो कभी किसी व्यक्ति के बिना अकेले रहे नहीं, ठीक है ना। ये इतने हिम्मत वाले नहीं है कि अकेले ज़िंदगी काट सके। तो इनकी सोच जो है दूसरों के लिए भी ऐसी है। भले आप सिंगल हो, लेकिन इसके दिमाग में यही खुजली चलती रहती है, ये मेल फीमेल कोई भी हो, कि ज़रूर आप किसी से कमिटेड हैं, इसीलिए खुश हैं। हो सकता है आप खुद की कंपनी को एंजॉय कर रहे हो, और कोई मिल भी गया तो हु आर यू, है ना भाई। आप अपना चुनाव करने को स्वतंत्र हैं, तो मैं अपना चुनाव करने के लिए आपके बंधन में क्यों हूँ। पर ये जो आपका ये जेलस ये एक्स है ना, इसको सच में ही आपकी जो अभी की जो एनर्जी है ना, उससे बहुत जलन होती है, पर हिम्मत नहीं पड़ती आने की।
कारण मैं आपको बताऊं, कारण ये है कि आपकी बाउंड्रीज, आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो गए हैं, ठीक है ना। इन आउट तो छोड़ो, फटक भी नहीं सकते। आपने अपना सुरक्षा घेरा, इंट्यूशन पावर इतनी बढ़ा ली है, अपनी शक्तियों को इतना बढ़ा लिया है, अपने आसपास की एनर्जी से आप इतने सतर्क हैं, इतने प्रोटेक्टेड रहते हैं आप कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ठीक है। और केवल आप अपनी सुरक्षा नहीं करते, आपके एंसेस्टर्स, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी आपकी सुरक्षा में हैं, वो भी सजग हैं कि अब दोबारा आपके साथ में कोई दुर्व्यवहार और गलती ना हो। तो आपके दुश्मन, खासकर ये पास्ट का व्यक्ति, यही सोचता है कि आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग हैं और आप वैसे भोले भाले व्यक्ति नहीं हैं जो सभी आरोपों को झेलता रहे, अपनी हानि करता रहे, अपने जीवन को बर्बाद करता रहे, इनको चेस करता रहे। आपको चेस करने में कोई रुचि नहीं है, आपको केवल इस बात में रुचि है कि तुम जो है बहुत दूर की गली से निकलना, ठीक है, मेरे आसपास भी मत फटकना। तो आपका ये जो एनर्जी है ये आपको प्रोटेक्ट कर रही है, बचा रही है। इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत गलत किया है, मुझे बताइएगा, पास्ट में सरासर छल कपट बेईमानी और धोखा दिया है, फाइनेंशियली लॉस भी किया है, ठीक है ना। क्योंकि इस तरह की एनर्जी में जनरली इतना सजग कि कोई मेरे पास आ नहीं जाए, कोई गलत व्यक्ति, इतना सजग व्यक्ति तभी होता है जब उसने बहुत गहरी चोट खाई हो। आपके शत्रुओं को ये बात अच्छी तरह से पता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि आपके शत्रुओं की क्या एनर्जी है, खासकर इस पास्ट के एक्स की। और यहाँ पर मुझे कुछ मामलों में आपने अपने पर्सन को छोड़ा है, ससुराल वालों से अलग हुए हैं और अपने बच्चों के साथ हैं, ठीक है। कोई किराए का घर है या अलग घर है जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो इस व्यक्ति को लगता है कि यार, मतलब जब वो अकेले इतना संघर्ष कर सकती है तो मैं साथ देती या देता तो क्या हम जीवन यापन नहीं कर सकते थे। तो मुझे क्या, रिश्ते में कुछ विवाद हो या कुछ हो तो मुझे इतनी क्या खुजली थी इतनी जल्दी रिश्ते को मतलब इतना टॉक्सिक बनाने की, ठीक है। आज भी इस व्यक्ति के जीवन में पूरी तरह से फुलफिलमेंट मुझे नहीं दिखता है, कुछ रोना गाना चलते ही रहता है इसकी ज़िंदगी में, खासकर इमोशनल लॉस। भले ही इनको बाकी कुछ मिला हो, पैसे का फ़ायदा मिल गया, लेकिन मुझे पैसे से भी कोई बहुत ज़्यादा धनवान आज की रीडिंग में ये व्यक्ति नहीं दिख रहा है। और अगर हों भी तो भी इमोशनली लॉस इनको बहुत हुआ है, तो उस मायने में ये गरीब ही है, ठीक है। रहन सहन से बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं लग रहे हैं मुझे, और हों भी तो लुट गए हैं किसी वजह से। बहुत ज़्यादा अबंडेंट ये व्यक्ति मुझे अभी नहीं लग रहा है, और इमोशनली भी गरीब है ये। इमोशंस जो है ठुकरा के आज इमोशंस के लिए तरसता हुआ यहाँ पे इंसान मुझे आपके शत्रु के रूप में यहाँ दिख रहा है। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग, आपको कितनी रेजोनेट करी मुझे ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा, अपनी एनर्जी को ऐसे ही बनाए रखिए, ठीक है। जो हुआ सो हुआ, दोबारा अपने साथ गलत नहीं होने देना है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।